पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने हिरासत में ले लिया है और किसी अज्ञात जगह पर उनसे और उनके पति सचिन से पूछताछ की जा रही है, जहां पर 4 बच्चों को भी ले जाया गया है। बीते कुछ दिनों से यह सवाल लगातार हमने भी पूछा था कि क्या सीमा हैदर की जगह अगर कोई और होता तो इंडियन एजेंसियां ऐसे ही काम करती? क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है जहां कोई भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से आ जाए और उसे सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह मिल जाए? क्या ये इंडियन एजेंसीज के लिए खतरे की बात नहीं है? बहुत सारे सवाल सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने पर थे। सवाल यह भी कि क्या वो प्रेमिका की शक्ल में कोई जासूस तो नहीं है? लेकिन अब जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। एक जानकारी निकल कर आई है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान की फौज में है, यहां तक कि सीमा का भाई जो है वो भी पाकिस्तान की फौज में है। और अब सीमा को यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से हिरासत में ले लिया है। किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर उनके 4 बच्चों के साथ पूछताछ की जा रही है। और ये पूछताछ, ये हिरासत में लेना, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की तरफ से कुछ इनपुट मिले थे और उन इनपुट के आधार पर पता लगा कि सीमा के चाचा जो हैं वो पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। भाई साहब खुद सेना में हैं और सीमा के हाव भाव, रवैये को लेकर पहले से लोगों के मन में कई सवाल थे। ऐसे में तमाम इनपुट्स पर संदेह करते हुए सीमा को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि सीमा हैदर से जब पहले सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनका भाई पाकिस्तान की सेना में नहीं है। सीमा हैदर से बार बार यह सवाल पूछा गया, उनका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर के भाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सेना में हैं। और अगर ये बात सच निकल आती है तो फिर सीमा हैदर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। झूठ बोलने को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि आखिर भारतीय एजेंसियों को उन्होंने गुमराह क्यों किया। वैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल, संदेह ये भी है कि सीमा हैदर को जिस तरीके से जमानत मिल गई थी वो भी अपने आप में हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि 5 लोग पाकिस्तान से आते हैं यहां पर और उन्हें 3 दिन में जमानत दे दी जाती है। जबकि इसी भारत में, इसी नोएडा में 23 नाइजीरियन ऐसे थे जो अवैध तरीके से रह रहे थे, जिसमें 15 पुरुष 8 महिलाएं थे और उन्हें 2 जून को पकड़ा गया था और अब तक वो हिरासत में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा हैदर की मदद कर रहे थे? क्योंकि जो कानून नाइजीरियन पर लगता है वही कानून जो है वो सीमा हैदर पर भी लगता है। और अगर कानून एक तरीके का है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस से लगातार मीडिया को हैंडल कर रही थी वो भी सवालिया निशान था। जिस तरीके से वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत पहुंची अपने 4 बच्चों के साथ, वो भी संदेह के घेरे में था। बहुत सारे सवाल थे जो लगातार बने थे, लेकिन अब आईबी ने जब इन्हें उठवाया है तो फिर सवाल काफी गंभीर। आईबी से जैसे ही इंटेलिजेंस की इनपुट मिली उसके तुरंत बाद सीमा हैदर का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया है। सीमा हैदर के पासपोर्ट को एक बार फिर से वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही सीमा का जो मोबाइल फोन है उसे भी जब्त किया गया और उसको एक नए सिरे से खंगाला जाएगा। नोएडा पुलिस ने फिलहाल सीमा के घर के बाहर सुरक्षा जो है बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सचिन के घर वालों के लिए भी दरवाजे जो हैं बंद कर दिए गए हैं और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। आईबी के अनुसार जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसमें यह आ रहा है कि यार ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से इनके रिश्ते हों और उसी का कोई मॉड्यूल का हिस्सा हो। हालांकि शुरुआत में जब जांच पड़ताल हुई थी तो सीमा के बारे में ऐसी कोई भी जानकारियां निकल कर नहीं आई और ये लगा पुलिस प्रशासन को कि यह मामला जो है पूरी तरह से लव एंगल की तरफ है। वो हमने सस्ती सस्ती शायरियों को ही बर्दाश्त किया, जहां पर सचिन कह रहे थे कि आलू भरा पराठा, पानी भरा ग्लास, सीमा तेरे प्यार में ना भूख लगे ना प्यास। तो इन सारी चीजों में बीते 4, 5, 6, 10 दिनों में काफी हंगामा तमाशा देखने को मिला। काफी लोगों ने चटकारे भी लिए। लेकिन फिलहाल इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद सीमा हैदर, उनके पति और 4 बच्चों को एटीएस ने अज्ञात जगह ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे संदेह, बहुत सारी चीजें निकल कर आई, कई सारी कड़ियां जो है जुड़ रही हैं। फिलहाल भारतीय एजेंसियां जो हैं वो सीमा हैदर के आईएसआई कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही हैं। इनकी कहानी जो है वो सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर जैसी है बहुत हद तक। इनकी कहानी में लव, गेम, धोखा, तमाम चीजें। लेकिन पुलिस के मन में कई सवाल है। पहला सवाल ये कि इनका फोन क्यों टूटा, दूसरा सवाल इनका सिम क्यों बदला, तीसरा ये फर्राटेदार अंग्रेजी, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, चौथा कि आप अपने भाई को लेकर झूठ क्यों बोल रही थी, पांचवा इनके फैमिली में लोग फौज में हैं तो क्या ये इत्तेफाक है।
सीमा हैदर, पाकिस्तान, पबजी, नेपाल, शादी, खुलासे, जांच, तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं और इसी के बाद सवाल शुरू हो गए। वैसे एक बार हम आपको सीमा की टाइमलाइन बता देते हैं कैसे क्या हुआ। 2019 में कहा जाता है कि जब इनका पति बाहर गया उसी दौरान कुछ महीने के बाद इनकी पबजी गेम के जरिए मुलाकात जो है वो सचिन से होती है। एक अच्छी थ्योरी दी गई, ऑनलाइन थ्योरी। दूसरा, 2022 में सीमा के पिता जो हैं गुलाम रजा, उनकी मौत हुई। इसके बाद सीमा ने भारत आने के लिए अप्लाई किया लेकिन इनको वीजा नहीं मिला। 10 मार्च 2023 को सीमा जो है वो नेपाल जाती हैं, सचिन भी वहां से नेपाल जाता है। 7 दिनों में काठमांडू के न्यू विनायक होटल है, वहां पर ये दोनों रहते हैं। इसके बाद सचिन इंडिया लौट आते हैं और सीमा जो है पाकिस्तान लौट जाती है। इसके बाद 10 मई 2023 को सीमा एक बार फिर 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल जाती हैं, काठमांडू में रुकती हैं और वहां वैन के जरिए वो पोखरा पहुंच जाती हैं। उसके बाद काठमांडू से आने वाली जो बस थी, उसी बस के जरिए वो भारत आती हैं और 13 मई की रात को वो यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा में उतर जाती हैं। इसके बाद दोनों 5-6 दिन यहां पर अम्बेडकर नगर के रबुपुरा में रहते हैं, फिर जाते हैं वापस नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करते हैं और ये सारी बातें जो हैं ये इनके FIR के मुताबिक निकल कर आई हैं। लेकिन सीमा और सचिन के पास पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए थे जो संदेह पैदा करते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्यों। आधार कार्ड जो है उसे एडिट करवाया गया था और उसमें सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था, यानी होटल में रहने के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को सीमा से मिलवाने जंगलों में ले गया था। उसके बाद 30 जून को ये दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सीमा बच्चों को लेकर वकील के पास गई, लेकिन जब पाकिस्तानी आई कार्ड देखा गया तो वहां पर वकील ने मना किया। अब जो लड़की इतनी इंटेलिजेंट है कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया पहुंची, वो इतनी बेवकूफ कैसे है कि उसने अपना आई कार्ड जो है दे दिया। इसके बाद सचिन के पास एक फोन मिला जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक फोन में पाकिस्तान का भी सिम लगा हुआ था। सीमा अपने साथ 2 VCR की कैसेट भी लेकर आई थी और पूछताछ से बताया गया कि जो कैसेट है ये उनके बचपन की है और शादी की है। फिलहाल पुलिस इन कैसेट को भी, इन मैसेजेस को जांच पड़ताल कर रही है। IB और ATS ने इनसे कई घंटे तक पूछताछ की है और कोशिश की जा रही है कि इनके बारे में पता लगाया जाए। ये भी खबर आ रही है कि सीमा के बारे में तलाश करने के लिए जो UP ATS है वो नेपाल जाएगी। विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी गई है। उस होटल में भी जाएगी जहां पर ये दोनों 7 दिन तक रहे थे और इनके बारे में डिटेल जानकारियां निकालेगी। उन लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही जिन्होंने इंडिया में इनकी एंट्री करवाई थी नेपाल से। अब पुलिस को यह शक है, ATS को यह शक है, सुरक्षा एजेंसियों को यह शक है कि सीमा हैदर सचिन के भरोसे अकेले नहीं पहुंच सकती है। सचिन के अलावा भी इस कहानी में कोई इन्वॉल्व है जिसके साथ वो आ रही हैं और जो दिखाई नहीं पड़ रहा। फिलहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस जांच में शामिल किया गया है। भारत में जासूसी, सरहदी सूचनाओं को लेकर पाकिस्तान से एक सीमा फोन भी लेकर आई थी, लेकिन नेपाल में पाकिस्तानी सिम को इस्तेमाल नहीं किया और नेपाली सिम कार्ड वहां यूज किए। सीमा ने 2 बार कहा जाता है कि बस में बैठने के बाद कुछ महिलाओं से हॉटस्पॉट मांगा था और उसके जरिए बात की। तब इंडिया और पाकिस्तान में आमतौर पर गरीब घर के लोग जो हैं उन्हें हॉटस्पॉट इतना पता नहीं होता। ऐसे में सीमा को सारी जानकारियां हैं, काफी डिजिटली स्ट्रांग है। सीमा के पास वो टूटा हुआ फोन जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। टूटे हुए फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोनों के इंस्टाग्राम की चैट जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल से ज्यादातर जो चीजें हैं वो डिलीट कर दी गई है और ATS, IB और LIU तीनों फिलहाल इनसे पूछताछ कर रहे हैं। 48 घंटे कहा जा रहा लगभग हो गया। सीमा की शादी जो है पाकिस्तान के सिंध में गुलाम हैदर से हुई थी। उस वक्त भी इन्होंने लव मैरिज की थी। पहला पति गुलाम हैदर जखरानी जो है वो सामने आया है और कराची में कहा जाता है टाइल्स का काम करता है। 2019 में चला गया सऊदी, वहां पर काम कर रहा है। सीमा के मुताबिक तलाक हो गया। गुलाम कह रहा है कि तलाक नहीं हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए कमाने गया था। इनका जो संपर्क है वो एक सिम कार्ड के जरिए हुआ था पूर्व पति से, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सीमा हैदर के पूर्व पति के मुताबिक भी जो सचिन के साथ उन्हें कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही लव स्टोरी वहां भी थी। वहां भी एक सिम के जरिए संपर्क हुआ, बात हुई, 3-4 महीने बात की, शादी कर ली, 5 साल में 4 बच्चे हो गए। सचिन के साथ भी ऐसा ही है कि प्यार हो गया, शादी कर ली, पाकिस्तान से इंडिया आ गई। दोनों कहानियां काफी क्वेश्चन करें जांच एजेंसियों को। सीमा की उम्र 27 साल है, 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से अंग्रेजी बोलती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर कराची में 12 लाख रुपए का प्लॉट भी था जो बेच दिया था। कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल मामला जो है वो गंभीर है और सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस कहानी में बहुत कुछ फिशी है सचिन को लेकर भी। क्या सचिन ने 5 लोगों को इंडिया में शामिल करा लिया? ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे कहानी सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आप नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जब तक आपको पता नहीं लगता।
हालांकि फिलहाल सीमा का मामला जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है, दुनिया भर में लोगों की इस पर निगाहें हैं, लेकिन 48 घंटों से इनसे पूछताछ होना, इस मामले का इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाना और यूपी एटीएस या आईबी का इन्वॉल्व होना, अब ये पक्का है कि इस बारे में जो भी सच होगा वो निकल आएगा। अगर सीमा हैदर जासूस होंगी तो पता लग जाएगा, नहीं होंगी तो पता लग जाएगा। कहानी क्या है वो धीरे धीरे कहानी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये आना भी चाहिए सच। और अब सवाल ये कि सीमा हैदर को क्या इंडिया रखना चाहिए या यहां से वापस भेज देना चाहिए। वापस भेज देंगे तो जान का खतरा है, ह्यूमैनिटी पॉइंट पे रखेंगे तो जासूसी खतरा है। कई सारे सवाल है, देखते हैं।